हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 20 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है। इसमें बेटा हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है प्रकाश, और प्रकाश वाले चैप्टर जो आपका नया स्टार्ट हुआ है उसको अच्छे से समझना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से समझोगे तो समझ आएगा। देखो, राम आज अपने परिवार के साथ शाम को पार्क में घूमने गया। ठीक है। पार्क में खेलते खेलते उनको बहुत देर हो गई। ठीक है। और अंधेरा होने पर उसके पापा ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। तो बेटा अगर देखो आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है। और अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है। अब बेटा देखो, वो क्या कर रहे थे, शाम को पार्क में घूमने गए थे। घूमते घूमते खेलते खेलते उनको देर हो गई, अंधेरा हो गया, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके पापा ने क्या किया, फ़ोन की टॉर्च को ऑन कर लिया। अब फ़ोन की टॉर्च से आने वाले प्रकाश की जो किरण पुंज थी उनको ध्यानपूर्वक देखकर राम ने क्या किया, राम ने सड़क पर चलते हुए स्कूटर कार के अग्र दीपों यानी कि हेडलैम्प से आते हुए प्रकाश की किरण पुंजों को भी ध्यान से देखा। ठीक है। तो वो क्या देखता है, राम ने पाया कि सभी किरण पुंजों में कुछ समानताएं हैं। जितनी भी किरण पुंज है वो सब ऐसे सीधी सीधी जा रही हैं। जितनी भी रेखाएं हैं वो ऐसे ऐसे नहीं जा रही, वो सीधी सीधी जा रही हैं। ठीक है। तो अगले दिन राम ने अपनी अध्यापिका से इसका कारण पूछा। तो अध्यापिका ने बताया कि आप सबने छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। तो आप सभी ने बेटा देखा होगा किरण पुंजों को, प्रकाश को। ठीक है। छोटे से होल से आते हुए अंदर या बाहर जाते हुए। इसी प्रकार रेलगाड़ी से भी प्रकाश किरण पुंज को देखा जा सकता है। आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन के टॉवर की सर्च लाइट को भी देखा होगा। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये लाइट है, ये लाइट हेडलाइट है, या फिर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली है, ये भी ऐसे सीधी जा रही है। तो ये सब आपने देखा। तो ये अनुभव क्या संकेत करते हैं, आपने क्या देखा, यहाँ से क्या समझा? तो यहाँ से हमने क्या समझा, राम के अध्यापिका ने कक्षा में एक गतिविधि की जिसमें उसने एक मोमबत्ती की लो की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर एक मुड़े हुए पाइप से देखा। तो देखो, राम की अध्यापिका जो थी उसने एक गतिविधि की जिसमें उसने एक मोमबत्ती ली, मोम जलती हुई, उसकी लो को फिर उसने एक बार सीधे पाइप से देखा, उसको दिखाया राम को, और फिर दूसरा टेढ़ा पाइप ले लिया और उसको दिखाया। तो वो क्या देखता है, इसके बाद उन्होंने राम को ऐसा करने के लिए कहा और राम मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लो को नहीं देख पाया। तो ऐसा क्यों हुआ, प्रकाश उसको क्यों नहीं दिखा, यहाँ से घूम के ऐसे क्यों नहीं गया? क्योंकि प्रकाश जो है क्या करता है, अध्यापिका ने बताया, यह गतिविधि दर्शाती है कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि सीधी रेखा में। अगर उसके आगे कोई रुकावट आ जाती है तो वो प्रकाश ऐसे नहीं जाता। जैसे पानी ऊंचान पर है, आगे क्या हो गया, मतलब पानी ऐसे बह रहा है लेकिन आगे ऊंचा हो गया तो वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। नहीं, वो क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे मान लो तुम टॉर्च के आगे देखोगे, अपना हाथ लगा दोगे तो प्रकाश जो है वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं जाता। ठीक है। यह तुम्हारे हाथ से ऊपर उछल के नहीं जाता एकदम ऐसे सीधा, थोड़ा बहुत जाता है पर पूरा प्रकाश नहीं जाता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है बेटा आपका। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। राम के पापा ने फ़ोन की टॉर्च को ऑन क्यों किया? तो राम के जो पापा थे बेटा, उन्होंने फ़ोन की टॉर्च को ऑन क्यों किया था? क्योंकि वो रात को पार्क में जब शाम को घूमने गए थे तो उनको अंधेरे में खेलते खेलते शाम हो गई थी और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए राम के पापा ने टॉर्च को ऑन किया। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि राम, यहाँ आज हटा देना, कि क्योंकि, आप लिखना क्योंकि राम अपने परिवार के साथ शाम को पार्क में घूमने गया। पार्क में खेलते खेलते उनको बहुत देर हो गई थी। अंधेरा होने पर उसके पापा ने, इसलिए, यहाँ पर लगा देना, इसलिए अंधेरा होने पर उसके पापा ने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि राम अपने परिवार के साथ शाम को पार्क में घूमने गया। पार्क में खेलते खेलते उन्हें बहुत देर हो गई, इसलिए अंधेरा होने पर उसके पापा ने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया। ठीक है, ये आप इसमें लिख दोगे फर्स्ट में। फिर सेकंड क्वेश्चन है बेटा, प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है, तो क्या आएगा, सरल रेखा में गमन करता है। फिर राम ने मोमबत्ती की लो को देखने के लिए क्या किया? तो राम ने मोमबत्ती की लो को देखने के लिए क्या किया बेटा? तो आप यहाँ पर लिखोगे कि राम ने, आप लिखोगे राम ने मोमबत्ती
की 1 मिनट, मोमबत्ती की लो देखने के लिए एक सीधे पाइप का व एक मुड़े पाइप का इस्तेमाल किया। एक मुड़े हुए पाइप का इस्तेमाल किया। ठीक है, इतना लिख दोगे। और आपको चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि उसको केवल सीधे पाइप में से ही मोमबत्ती की लो दिखाई दी। लेकिन आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हो, परंतु उसको केवल सीधे पाइप से ही मोमबत्ती की लो दिखाई दी। मोमबत्ती की लो दिखाई दी। ठीक है, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।